कंपैरिजन इज नॉट नॉर्मल। कंपैरिजन नॉर्मल नहीं है। हर बार जब आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं ना, तो आप अपनी एनर्जी खुद ड्रेन कर रहे होते हैं। अपनी एनर्जी, अपनी जर्नी और अपनी ग्रोथ सब कुछ साइड में रखकर दूसरों की लाइफ में घुस जाते हैं। व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम रील्स, ऑफिस डिस्कशंस, फैमिली गैदरिंग्स, हर जगह से सिर्फ ये मैसेज मिलता है, वो आगे बढ़ गए हैं, तुम कहाँ हो। लेकिन एक बात समझिए, दिल से पूछिए, अगर आपको किसी की पूरी लाइफ जीनी पड़े, उनके स्ट्रगल्स, उनका पेन, उनकी एंजाइटी, उनके फियर्स, क्या आप फिर भी उनकी लाइफ चूज करेंगे? अगर हम इसे अवेयरनेस के साथ समझे तो कंपैरिजन धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे एक बहुत ही पर्सनल बात करना चाहती हूँ। आप बाहर से तो ठीक लगते हैं, लेकिन अंदर से यू डोंट फील गुड। होता है ना ऐसा? किसी और की लाइफ को देखकर, किसी रिलेटिव की अचीवमेंट सुनकर, किसी फ्रेंड की प्रोग्रेस नोटिस करके अंदर से एक आवाज आती है, मेरा क्या होगा? वेयर एम आई लैकिंग? आज के टाइम में कंपैरिजन सिर्फ सोशल मीडिया से नहीं होता, लोगों से होता है, घर वालों से होता है, ऑफिस के कलीग से होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये कंपैरिजन आपको थका देता है। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि इस कंपैरिजन से कैसे बाहर निकले, स्पिरिचुअली भी और प्रैक्टिकली भी। सबसे पहले आपको ये बात समझनी होगी दैट कंपैरिजन इज नॉट नॉर्मल। कंपैरिजन नॉर्मल नहीं है। कंपैरिजन हेल्दी भी नहीं है। हर बार जब आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं ना, तो आप अपनी एनर्जी खुद ड्रेन कर रहे होते हैं। अपनी एनर्जी, अपनी जर्नी और अपनी ग्रोथ सब कुछ साइड में रखकर दूसरों की लाइफ में घुस जाते हैं। जब आप दूसरों की लाइफ जीने लगते हैं, तो अपनी लाइफ का मजा कैसे आएगा? कंपैरिजन देखो, कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक हैबिट है, और हैबिट को बदला जा सकता है। आजकल के टाइम में कंपैरिजन इतना बढ़ क्यों गया है? वो इसलिए क्योंकि आज हम ज्यादा देखते हैं, ज्यादा सुनते हैं और ज्यादा जज भी करते हैं। व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम रील्स, ऑफिस डिस्कशंस, फैमिली गैदरिंग्स, हर जगह से सिर्फ ये मैसेज मिलता है, वो आगे बढ़ गए हैं, तुम कहाँ हो। लेकिन एक बात समझिए, आप सिर्फ रिजल्ट देख रहे हैं, रियलिटी नहीं। आप सिर्फ सरफेस देख रहे हैं। यहां मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं, इसका जवाब दिल से पूछिए। अगर आपको किसी की पूरी लाइफ जीनी पड़े, उनके स्ट्रगल्स, उनका पेन, उनकी एंजाइटी, उनके फियर्स, क्या आप फिर भी उनकी लाइफ चूज करेंगे? ज्यादातर लोग सिर्फ सक्सेस देखकर कंपेयर करते हैं, पर हर सक्सेस के पीछे हार्ड वर्क होता है, स्ट्रगल होता है, सेक्रीफाइस होता है, और ये हम नहीं देख पाते। लेकिन अगर हम इसे अवेयरनेस के साथ समझे तो कंपैरिजन धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगेगा। और दूसरी बात, नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, चाहे उनके पास सब कुछ क्यों ना हो। जैसे आप अपने आप को उन लोगों से कंपेयर करते हैं ना, ठीक वैसे ही वो लोग भी अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करते हैं। सो नोबडी हैज दिस सो कॉल्ड परफेक्ट लाइफ। एक लाइफ तब अच्छी हो सकती है जब हम अपने आप पर फोकस करें, अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं, क्योंकि हर एक इंसान अपनी जिंदगी खुद जीता है, तो उसे अच्छे से जिए ना। एक्सप्लोर योर पोटेंशियल एंड वर्क ऑन इट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, बी इट योर हेल्थ, रिलेशनशिप्स, मनी और योर करियर। अब स्पिरिचुअल सोल्यूशन समझिए। आप अपना रोल भूल जाते हैं। हर सोल का एक अलग रोल है। आप किसी और की लाइफ नहीं जी सकते, और कोई आपकी लाइफ नहीं जी सकता। जब आप अपने आप को औरों से कंपेयर करते हैं, आप भूल जाते हैं कि आप कौन है। हर रोज अपने आप को ये बात याद दिलाइए, मैं अपनी जर्नी पर हूं, और जो मेरे लिए सही है वो सही टाइम पर जरूर आएगा, क्योंकि जो मेरा है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो मेरा नहीं है वो मुझे किसी भी हालत में नहीं मिल सकता। और ये एक्सेप्टेंस नहीं है, ये विजडम है। अब इसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से समझिए, जो आज के टाइम में काम आएगा। स्टेप 1,
नोटिस योर लाइफ रादर देन नोटिसिंग अदर्स लाइव्स। ज़्यादातर हम अपना टाइम दूसरों की लाइफ देखकर वेस्ट कर देते हैं। उनके अचीवमेंट्स, वो कहाँ हॉलीडे पर गए, उनकी सक्सेस, बस यही सब स्क्रॉल करते रहते हैं। लेकिन अगर आप सच में उनके लिए खुश हैं, नथिंग लाइक इट। अदरवाइज इससे सिर्फ कंपैरिजन और स्ट्रेस बढ़ता है। इंस्टेड अपनी लाइफ पर फोकस कीजिए। आप क्या सीख रहे हैं, आपकी प्रोग्रेस क्या है, आपके छोटे विंस क्या है। जब आप अपनी जर्नी नोटिस करने लगेंगे, ग्रोथ और सेटिस्फैक्शन नेचुरली आएगी और दूसरों से कंपैरिजन करने का प्रेशर खत्म हो जाएगा। स्टेप 2, ग्रेटिट्यूड। हर रोज 2 चीजें नोटिस कीजिए जो आपके पास ऑलरेडी है, छोटी या बड़ी, जैसे हेल्थ, फैमिली, स्किल्स या कोई सिंपल कंफर्ट। जब आप अपनी लाइफ के पॉजिटिव्स पे फोकस करते हैं तो कंपैरिजन का प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ये प्रैक्टिस आपको ग्राउंडेड रखती है और आपको ये याद दिलाती है कि आपके पास ऑलरेडी कितना कुछ है चेरिश करने के लिए। स्टेप 3, एनर्जी चेक। अपनी एनर्जी उन लोगों पर मत वेस्ट कीजिए जो सिर्फ कंपेयर करते रहते हैं या आपको नीचा फील कराते हैं। अपनी एनर्जी उन चीज़ों और लोगों में लगाइए जो आपको सपोर्ट और अपलिफ्ट करते हैं। स्टेप 4, स्मॉल डेली प्रैक्टिस। रात को सोने से पहले 2 सिंपल क्वेश्चंस अपने आप से पूछिए। फर्स्ट क्वेश्चन, आज मैंने अपने आप को किसी से कंपेयर तो नहीं किया? सेकंड, और अगर किया भी तो उस कंपैरिजन से मुझे क्या मिला? और फिर अपने आप से बोलिए, मैं अब से अपनी जर्नी पर फोकस करूंगा या करूंगी। व्हाई इट वर्क्स? इट्स बिकॉज ये आपको हर दिन अपनी प्रोग्रेस पे फोकस करना सिखाता है। ये आपको अननेसेसरी सेल्फ डाउट और जेलिसी से दूर रखता है। सिर्फ 2 मिनट की प्रैक्टिस, लेकिन आपका माइंड स्लोली कंपैरिजन के ट्रैप से फ्री हो जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, and if you found my content helpful, then please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Sending you love and light. Take care.